संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में फिलिस्तीन को नए देश के रूप में मान्यता देने का मुद्दा गर्म है। फ्रांस ने यूएन में मान्यता देने की घोषणा की। ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल भी अलग मुल्क के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कह चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि फिलिस्तीन अलग मुल्क बनेगा कैसे, क्योंकि मान्यता तो उसे 130 से ज्यादा देशों ने लंबे वक्त से दे रखी है। फिर भी फिलिस्तीन अलग देश नहीं बन पा रहा है। कोई भी शांति प्रिय देश जो यूएन चार्टर को मानता हो वो अलग देश का दावा कर सकता है, बशर्ते उसके पास अपने लोग हों और अपनी भौगोलिक सीमा। लेकिन किसी देश के होने का दावा करने में और यूएन की सदस्यता लेने में फर्क है। यूएन की सदस्यता मिलने का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिलना। फिलिस्तीन के पास फिलहाल पूर्ण देश के रूप में यूएन की सदस्यता नहीं है। इसे लेने के लिए उसे एक यूएन चार्टर के अनुच्छेद 4 का पालन करना होगा। इसके मुताबिक सबसे पहले एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। यूएनएससी में 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश हैं। अब यहां से प्रस्ताव पास कराने के 2 नियम हैं। 9 देशों का कम से कम समर्थन प्राप्त हो, कोई भी स्थायी देश वीटो न करे। फिलिस्तीन यहीं पर मात खा सकता है। अमेरिका स्थायी सदस्य देश है जो फिलिस्तीन के मान्यता का विरोध करता रहा है। यहां पर पिछली बार उसने वीटो कर दिया था, जिसके कारण फिलिस्तीन का मामला लटक गया था। फिलिस्तीन का खुद का भी मसला काफी उलझा हुआ है। वेस्ट बैंक वाले इलाके में फतह का शासन है। वेस्ट बैंक के इलाके से फतह की अगुवाई में फिलिस्तीन की सरकार चलती है। 2 हिस्सों में बटा हुआ है फिलिस्तीन। वेस्ट बैंक वाले इलाके में फतह का शासन, वेस्ट बैंक में चलती है फिलिस्तीन की सरकार। दूसरे हिस्से गाजा पट्टी पर 2007 से हमास का कब्जा। गाजा में 2 साल से जारी है युद्ध। पूर्वी यरूशलेम का इलाका भी है जिस पर इजराइल करता है दावा। इसके अलावा फिलिस्तीन के देश बनने में और भी समस्याएं हैं। इजराइल गाजा युद्ध की वजह से गाजा इलाका पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इलाके को फिर से बसाना फिलिस्तीनियों के लिए बहुत मुश्किल है। वेस्ट बैंक इलाके में जो फिलिस्तीन की सरकार है वो भी सिर्फ नाम की ही है। इजराइल से युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों की आबादी में भी भारी गिरावट आई है। साथ ही साथ गाजा फिलहाल भुखमरी और गरीबी से परेशान है। ऐसे में फिलिस्तीनियों के लिए गाजा की आज़ादी बहुत ज्यादा खर्च लेकर आने वाली है।